Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Today we will talk about hydrochloric acid manufacturing. So let's delve into it. Our today's main agenda, that is introduction of hydrochloric acid, its properties, manufacturing method and their explanation through flowsheet diagrams. And then last we will discuss about uses and applications. सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है। ये एक स्ट्रॉन्ग और हाईली करूसिव एसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला HCl है। अर्ली डेज में इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता था क्योंकि हम इसको सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से प्रोड्यूस करते थे। नाउ डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले प्रॉपर्टी, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इसकी ये प्रॉपर्टी इसको बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाती है और इसी वजह से ये वेरियस सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रोसिवनेस। ये एक हाईली क्रोसिव है। ये बहुत सारे मटेरियल्स को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है और इवन के मेटल्स को डिसॉल्व भी कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर एंड पंजेंट ओडर। ये एक कलरलेस सोल्यूशन है, एक कलरलेस लिक्विड है जिसकी शार्प और चॉकिंग ऑर्डर है। चॉकिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट स्मेल है। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अनप्लेजेंट है कि हम इसको लो कंसनट्रेशंस पर भी डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हाईली रिएक्टिव। ये एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है क्योंकि ये वाटर में रेडिली डिसॉल्व हो जाता है और आयंस देता है जिसकी वजह से ये रेडिली दूसरे सब्सटेंसेस के साथ बॉन्डिंग करता है, एसिड बेस रिएक्शंस देता है। उसके अलावा ये बेसिस, मेटल्स, कार्बोनेट्स और बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो HCl बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल है और वाटर में सॉल्व होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। HCl कॉमनली गैस होती है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग आयंस। नेक्स्ट आर प्रोडक्शन मेथड्स, जिसमें सबसे पहला है सिंथेसिस फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फ्रॉम सॉल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। जिसमें से हम ये फर्स्ट टू डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। सो लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहला है सिंथेसिस फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सिंपली हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करती हैं और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इन रॉ मटेरियल्स की बात करें तो हाइड्रोजन गैस को हम नेचुरल गैस या दूसरे हाइड्रोकार्बन सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि क्लोरीन को ज़्यादातर हम कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमारे पास क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है। क्या होता है कि कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री में जब हम सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को डायाफ्राम सेल और मर्करी सेल में प्रोसेस करते हैं तो उनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो रिएक्शंस होते हैं और वहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है, वहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। जबकि मर्करी सेल में हमारे पास क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों बनती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करती हैं और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये एक फ्लोशीट डायग्राम है इसमें सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। यहाँ पे एक कंबस्टन चैम्बर में हाइड्रोजन को क्लोरीन में बर्न किया जाता है और हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होता है जिसमें HCl के फ्यूम्स प्रेजेंट हैं। वो मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम इस कॉइलिंग पाइप्स में से कूलिंग के लिए गुजारते हैं और इस कूलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम कोल्ड वाटर को एक पाइप के ज़रिए यहाँ पे शॉवर फॉर्म में स्प्रे कर रहे हैं, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस तेज़ होगा और हमारे पास HCl के फ्यूम्स कंडेंस होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। इस प्रोसेस को मज़ीद स्पीड अप करने के लिए हम डाइल्यूट एसिड या फिर के वाटर को काउंटर क्लॉकवाइज इस इनलेट से ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा HCl के फ्यूम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और जिसको हम यहाँ से स्टोरेज टैंक के लिए ले जाते हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास ऑफ गैसेस होती हैं ये उनको एग्जॉस्ट फैन एग्जिट करवा देता है। तो ये था सिंपल प्रोसेस कि किस तरह हम हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन को कंबस्टन चैम्बर में बर्न किया, वहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस हुआ। उसको हमने एक कॉइलिंग पाइप्स में से गुजारा जहाँ पे हमने उन वेपर्स को कंडेंस करवाया स्प्रे की मदद से, वाटर स्प्रे की मदद से, और काउंटर क्लॉकवाइज हमने डाइल्यूट एसिड या फिर के हमने वाटर को ऐड किया।
जिसकी वजह से ज़्यादा HCl के फ्यूम्स HCl में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हुए और उसको हमने एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लिया। जो हमारे पास रिमेनिंग ऑफ गैसेस या एग्जॉस्ट गैसेस थी उसको हमने आउटलेट कर दिया, उसको हमने बाहर निकाल दिया। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ फ्रॉम सॉल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और साथ में हमारे पास HCl प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जब हम सोडियम बाइसल्फेट को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास HCl और सोडियम सल्फेट बनता है। तो दोनों स्टेप्स में हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इनके रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड को हम सी वाटर, सॉल्ट लेक या सब ऑयल वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत डिटेल से मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जिसमें नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री को डिस्कस किया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है। सबसे पहले हम सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड को एक रिएक्टर जो कि एक फर्नेस है जो फ्यूल पे रन करी है उसमें बर्न करते हैं। रिएक्शन होता है जिससे हमारी जो बाय प्रोडक्ट है सोडियम सल्फेट उसको हम इस रिएक्टर या फर्नेस के बॉटम से कलेक्ट कर लेते हैं। इधर हमारे पास फिर से एक मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होता है जिसमें HCl के फ्यूम्स होते हैं, उसको हम एक कूलर से पास आउट करवाते हैं। अगर उस जो रिएक्टर में जो गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होके नीचे हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास गैसेस का मिक्सचर जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड के फ्यूम्स प्रेजेंट हैं उसको हम नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं जो कि कूलर ऑब्जॉर्बर। वहाँ पे HCl के फ्यूम्स वाटर में एब्जॉर्ब होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं जिसको हम एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। जो रिमेनिंग गैसेस का मिक्सचर है उसको हम एक स्क्रबर में भेजते हैं। अगर उस गैसेस के मिक्सचर में HCl के फ्यूम्स प्रेजेंट हुए तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास HCl बना देते हैं जिसको हम वापस से एक अब्जॉर्बर चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस और जो ऑफ गैसेस होती हैं वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती हैं। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ HCl, जिसमें सबसे पहले आता है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। HCl एक एसेंशियल कंपोनेंट है, बहुत सारे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है जैसे कि PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फर्टिलाइजर्स जिसमें स्पेशली अमोनियम क्लोराइड आ जाता है और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटल प्रोसेसिंग। HCl हमारे पास पिकलिंग में और क्लीनिंग मेटल सर्फेसिस में यूज़ होता है। पिकलिंग हमारे पास क्या होती है कि मेटल्स के डर्ट और इम्प्योरिटीज़ जैसे कि रस्ट हो गया उसको रिमूव करने के लिए हम एसिड को यूज़ करते हैं और मेटल को क्लीन करते हैं, तो ये प्रोसेस पिकलिंग कहलाता है। और जबकि प्लेटिंग और गल्वेनाइजिंग मेटल की कोटिंग है विद अदर मेटल्स ताकि हम उसको फर्दर रस्ट या क्रूजन से बचा सकें। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है HCl की दैट इज़ एज अ लेबोरेटरी एजेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लेबोरेटरी में वेरियस केमिकल एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड डीस्केलिंग। HCl एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट है। ये डिपॉजिट्स मिनरल डिपॉजिट्स हो जाते हैं, स्केल्स बिल्डअप हो जाते हैं इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली चैम्बर्स में, उनको रिमूव करने के लिए हम HCl को यूज़ करते हैं। और स्टबर्न जो स्टेन्स हैं उनको रिमूवल के लिए भी हम HCl को यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा यूज़ है दैट इज़ इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में ये एज ए इंग्रेडिएंट सर्टेन मेडिकेशंस में यूज़ होता है। सो दीज वर ऑल द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ HCl। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।